आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि 6 बराबर लंबाई वाले तार से एक सम षटभुज का ढांचा बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R ओम है। इसके केंद्र को सम षटभुज के प्रत्येक कोण से R ओम वाले ही प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा जाता है। अगर धारा एक कोने पर प्रवेश करती है ठीक इसके विपरीत कोने से निकल जाती है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये डायग्राम दे रखा है आपको, देखो इसको एक बार फिर बनाते हैं आपके पास। तो जो आपका सिस्टम होगा कुछ इस प्रकार से ना, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास प्रतिरोध, और एक आपका यहाँ पे लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। और एक प्रतिरोध आपका इधर है, एक प्रतिरोध इधर और एक इस साइड, ठीक है। और इधर आया एक प्रतिरोध। इसी तरह से आपके सेम टू सेम जो डायग्राम है वो नीचे भी दिख रहा है आपको, है ना, ऐसा ही, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और सभी का प्रतिरोध कितना R ओम है ना। तो कह रहा है कि धारा एक कोने से प्रवेश करते हुए दूसरे ठीक विपरीत कोने से बाहर निकल जाती है। मानो यहाँ से धारा I निकली तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वापस I आ जाएगी। तो देखिए इसको दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है ना। एक तो अगर आप ढंग से देखोगे तो जो सी इमेज मान लीजिए यहाँ पर इसका कट सेक्शन कर देते हैं अपन, दो बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं इसको, ठीक। तो क्या हो रहा है कि जैसी इमेज इधर है आपके पास वैसे ही इधर है। तो सपोज करिए जैसे यहाँ से करंट I1 आया है ना, यहाँ से करंट I2 आया आपके पास, और यहाँ से करंट I3 आया। तो यानी कि अगर इसको इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर I1 इधर आता हुआ लगेगा, I2 यहाँ से आता हुआ लगेगा, और I3 आपका यहाँ से आता हुआ लगेगा। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है इसको बोलते हैं अपन मिरर सिमेट्री, है ना। एक तरीका तो ये है इसको मिरर सिमेट्री से, या फिर दूसरा क्या कर सकते हो आप, ए बी को फोल्ड कर दो। फोल्ड का मतलब जैसा इधर है आपके पास स्ट्रक्चर वैसे नीचे, तो अगर इसको इसके ऊपर रख दें तब भी आपका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व किया जा सकता है ना। तो अपन मिरर सिमेट्री से सोल्व करते हैं। तो मिरर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ I2 और यहाँ पर I3, तो यहाँ से भी आपको I1, I2 और I3 आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये जो प्रतिरोध है इनमें कोई करंट नहीं जाएगा आपके पास, है ना, इनमें कोई करंट नहीं जाएगा। यानी कि सिंपल बोले कि इस वाले को अगर अपन ऐसे हटा दें, ठीक है ना, इन वाले को ऐसे हटा दें क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट ऊपर नहीं जाएगा आपके पास। तो आप सोल्व करते हैं इसको, ठीक। तो इस सर्किट में देखिए आपके पास, यानी कि यहाँ से I2 जा रहा है तो I2 इधर आ रहा है। इसका मतलब इन ब्रांच में आपके पास कोई करंट नहीं जा रहा, तो इनको आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। कैसे, इस तरीके से हटा दो पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट जाता हुआ नहीं दिखेगा। उसी तरह से इस वाले पॉइंट को भी हटा दें, है ना। इसका मतलब ये दोनों वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं आपके पास, ठीक है। और सभी का प्रतिरोध R ओम है इसी। तो आप सर्किट को देखिए, ये R और ये R दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो यानी कि दोनों का प्रतिरोध हो जाएगा 2R। अब ये 2R और ये R किस में हो जाएंगे, समानांतर श्रेणी में। तो इस वाले के लिए तुल्यात्मक प्रतिरोध निकालें, जैसा आपको नीचे भी दिख रहा है सेम, ये R ओम है, ये भी R है और ये भी R है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो R और R 2R, और इसके साथ किस में, ये समानांतर। तो इस सर्किट के लिए केवल जो तुल्यात्मक प्रतिरोध होगा R तुल्यात्मक, क्या होता है आपके पास, अगर दो समानांतर श्रेणी में हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है R, R2 कितना है 2R अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 3R। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक R से R कट गया तो 2R/3, ठीक है ना। ये तो किसका हो, इस वाले सर्किट का हुआ आपके पास, ठीक है। वैसे ही आपके पास दूसरा सर्किट है, उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला सर्किट है, इसके लिए कितना आ गया आपके पास, 2R/3। तो उसी प्रकार से इस वाले पूरे सर्किट का भी कितना आ जाएगा, 2R/3, ठीक है क्या। अब ये R यहाँ का 2R/3 और ये R आपस में किस में, समानांतर श्रेणी में। तो इसका जो डायग्राम बनाया अपन ऐसा दिखेगा अब आपको, है ना, इस प्रकार से, है ना। और इधर भी इसी प्रकार से, ठीक। तो ये तो आपके पास R है इसे, और ये भी कितना है R ओम, और ये कितना है 2R/3, और इसी प्रकार से भी कितना रहा है 2R/3, ठीक है ना। और ये R और ये भी R, यहाँ पे सारे कितने R, ठीक।
तो आपका जो सर्किट है यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया ना, ये दोनों R और R 2R और इसके साथ समानांतर में है ना, तो समानांतर में कैसे निकालते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, तो 2R/3 आ रहा है। तो अब ये प्रतिरोध तीनों किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में और ये तीनों भी श्रेणी क्रम में, यानी कि इनका तुल्यात्मक कितना हो जाएगा ऊपर वाले का, R प्लस 2R/3 प्लस R, ठीक है ना। ऊपर वाले सर्किट के लिए अपन तुल्यात्मक निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, यानी कि 8R/3। तो आपका जो R डैश आ गया, इसका मतलब ऊपर वाले के लिए 8R/3। तो आपका जो फाइनल डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तीनों प्रतिरोध आपके पास किस श्रेणी में आ गए, समानांतर श्रेणी में आ गए। ये तो हो गया 8R/3 और ये भी कितना हो गया 8R/3 और ये हो जाएगा 2R, ठीक है। तो 8R/3 8R/3 ये दोनों किसमें फिर से समानांतर क्रम में, तो इन दोनों को हटा के आप कैसा बना सकते हो डायग्राम, दोनों को हटा के एक सिंगल प्रतिरोध लगा सकते हैं ना। तो इन दोनों का तो तुल्यात्मक हो जाएगा R/3 और R/3 का हो जाएगा R/8R/3 और क्या कर दो 2 से डिवाइड, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इतना हो जाएगा 4R/3, ठीक। और ये कितना है 2R। अब ये दोनों किसमें है, समानांतर क्रम में, तो यानी कि तुल्यात्मक हो जाएगा R1 R2, फिर से वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 4R/3 प्लस R2 यानी कि 2R। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8R²/3, ठीक है, 8R²/3, है ना। और अपॉन में कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 3 3 और 6 10, यानी कि आ जाएगा 10R/3। तो 3 से 3 कट गया आपके पास और एक R से R भी खत्म, तो आपका आ गया ये 8R/3, सॉरी 8R/10। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4/5, यानी कि 4R/5 ओम। तो ये आपका तुल्यात्मक प्रतिरोध होगा पूरे सर्किट के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।